उत्तराखंड काशीमध्ये ज्या पद्धतीने टनलमध्ये 41 मजदूर फसले होते त्यांना वाचवण्यासाठी देशभरातून अनेक तज्ज्ञ गेलेले होते। त्यात नागपुरातून सुद्धा तज्ज्ञ गेले होते जे WCLमध्ये रेस्क्यूचे जनरल मॅनेजर आहे। त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत। दिनेश बिसेन सर आहे आपल्यासोबत। सर, कशा पद्धतीने हे रेस्क्यू ऑपरेशन चाललं होतं, किती महत्त्वाची कामगिरी जी तुमची होती आणि तुम्ही कशा पद्धतीने बजावली आहे? देखिए, आप तो वैसे में बाकी जगह भी देखा होगा कि 12 तारीख को ये टनल में एक 250 मीटर के डेप्थ के बाद में करीब 70 मीटर का फॉल हुआ था और उसके पीछे में 41 मजदूर दब गए थे और उनके पीछे में उन लोगों को काम करने के लिए करीब 2 किलोमीटर का फ्री टनल थी। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से हमारे चेयरमैन साहब को ये किया गया कि कोल इंडिया से भी हेल्प चाहिए, तो चेयरमैन साहब ने एक 3 मेंबर्स का टीम बनाया और उसमें एक CMPDL से डायरेक्टर श्री AK राणा, मैं और एक CMPDL से एक और ऑफिसर थे, इनका एक टीम बना हुआ। हम लोग वहाँ इनिशियल गए और हम लोगों का वहाँ पे बाकी जो डिस्कशन और इस सब वगैरह में कोर कमेटी बना था, उसमें कोल इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन था। फिर बाद में जब उसमें देखा गया कि हेवी मशीनरी और ये सब वगैरह चल रही है, चलती है और वहाँ पे डीजल और ये सब वगैरह होता है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो काम करने वालों को कोई प्रकार का त्रास न हो, इसलिए वहाँ पे गैस डिटेक्शन करना, वहाँ के वातावरण का ये सब पता करते रहने के लिए तो फिर रेस्क्यू से मिस्टर विष्णु जो रेस्क्यू रूम में शास्त्री के इंचार्ज हैं, वहाँ से इनको भी कॉल किया गया। फिर गैस डिटेक्टर लेके उसके बाद से फिर हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा कि वहाँ के ऑपरेशन जहाँ होता था वहाँ पे वातावरण का रीडिंग लेते रहें और उसका मॉनिटर करते रहें कि कहीं वहाँ पे दूषित वातावरण तो निर्माण नहीं हो रहा है। म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही त्यांना एक ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं। ऑक्सीजन तो ऊपर वाले ने सफिशिएंट दिया है, वहाँ से वेंटिलेशन फैन से सक्शन होके आ जाती थी, लेकिन जो गैसेस जनरेट होती हैं डीजल मशीनरी के इससे, क्योंकि वो कन्फाइंड स्पेस है ना, उससे आगे तो कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तो एक ही जगह होने से, जमा होने से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ सकती है, जहरीली गैसेस बढ़ सकती है, तो इसीलिए उसको हमको मॉनिटर करना हम लोगों की जिम्मेदारी थी। सर, किस तरह का दबाव था जहाँ पे आप काम कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मशीनरी फेल हो रही थी, एक जो काम था धीरे धीरे चल रहा था, कैसे जान बचेंगी? 17 दिन पूरी प्रक्रिया में लगे थे। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें तो हुई हैं कि मशीनें फेल हुई। ये देखिए, माइनिंग और ये सब रेस्क्यू और ये सब वर्क में इस टाइप की बाधाएं आते रहती हैं। अब अगर नहीं आती तो किस्मत अच्छी रहती, हम लोग जल्दी रेस्क्यू उनको कर पाते थे। लेकिन एक चीज़ का ये था कि कम्युनिकेशन उनसे प्रॉपर था। हम लोग और NDRF के और इवन चीफ मिनिस्टर भी बार बार आके, जनरल VK सिंह जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, वो भी आके गया। माननीय नितिन गडकरी साहब आए थे, उन्होंने मज़दूरों से बात की, तो मज़दूरों से कम्युनिकेशन चालू था। उन्हें खाना पीनी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर और वगैरह सब कुछ वहाँ था, तो इसीलिए उनको जान को और इस सब चीज़ का खतरा नहीं था। बट ये था कि उनको निकाल के लाना तो ज़रूरी है, तो इसीलिए एकदम ऐसा बने जीवन मरण का प्रश्न नहीं था, लेकिन सेफली निकाल के उनको लाना कि और अगर इधर से कुछ करें और आगे उनके तरफ और कुछ फॉल ना हो जाए, तो इसीलिए प्रिकॉशन ले लेके काम हुआ, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। जिस तरह से मजदूर अंदर काम कर रहे थे, भले ही वो उनको जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन कब निकलेंगे ये तो बहुत प्रश्न था और सब लोग राह देख रहे थे, शायद फैमिली वाले हो या और कोई भी, और कलीग्स हो। हाँ जी, ये तो है, उनसे भी बात कराई थी। लास्ट 3 दिन में तो उनको PNT फ़ोन भी प्रोवाइड कर दिया गया था। PNT फ़ोन भी प्रोवाइड कर दिया था, तो वो अपने परिवार वालों से भी बात कर सकते थे। तो किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपको क्या लगा कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है और उसको आपने जब करते समय तो किस तरह का आपका अनुभव आया है? ये सब रेस्क्यू में और ये नेशनल डिजास्टर में कोई एक कंपनी और एक नहीं है, वहाँ पर इंडिया की जितनी भी पब्लिक सेक्टर की और इस समय माइनिंग या टनलिंग या रेस्क्यू या इस सबसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी थी और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा गया था और सबको ये सब, सभी का जॉइंट एफर्ट है, किसी को ये सब नहीं है। और रेस्क्यू ऑपरेशन सब होता है, बट मैंने क्या कहना चाहिए, लास्ट में जब वो रेड माइनर्स और ये सब भी बोला जाए, उनका भी मैंने अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जिन्होंने लास्ट के कुछ मीटर्स को क्लियर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली गर्डर और ये सब आने से वो नहीं हो पा रहा था, तो बाकी अदरवाइज़ वो नहीं होता तो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग को रोक दिया गया था, अदरवाइज़ वो सेम डे हॉरिजेंटल ड्रिलिंग भी थ्रू हो जाता था। और अगर नहीं तो देखो, लेटरल ड्रिलिंग का भी 1.2 मीटर का ड्रिलिंग का पूरा तैयारी करके सेटअप हो गया था, वो चला के और मैक्सिमम 2 दिन लगता, लेकिन उसको भी थ्रू कर दिया जाता। क्या कोई पूर्व अनुभव काम में आया ये काम करते समय?
हाँ, माइंस में ये सब होता है। माइंस और उसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे गैलरी का मैंने टनल का साइज़ बहुत बड़ा जो होता है, तो ऊपर में रूफ को का आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। माइनिंग कंडीशन में ये होता है कि कम हाइट होती है तो आप इजीली देख सकते हैं। तो माइनिंग में इस टाइप के रेस्क्यू के रूफ फॉल और ये सब के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों का नक्कीच त्यांच्यासोबत आणखी सहकारी होते, त्यांचाही अनुभव कसा राहिला, आप खुद भी थे, क्या बताएंगे? मैं तो एज डिप्यूटी मैनेजर बाद में मेरे को बुलाया गया, जब गैस मशीनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह लेके जाना था उस टाइम लेके गया। और ये था कि हम लोग यहाँ जो ट्रेनिंग किया, जो हम लोग प्रैक्टिस किया, उसका वहाँ मतलब एक नेशन के लिए हम लोग को वहाँ पे एक अप्लाई करना, वो एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी जैसे लगा। इसके लिए हम लोग का कंपनी का चेयरमैन, हम लोग का WCL का CMD और मेरे सीनियर लोग GM रेस्क्यू और GM सुपरिटेंडेंट, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। देश के लिए काम करते समय ऐसे चांस बहुत कम आते हैं करते समय। हाँ, ये तो एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग जो ट्रेनिंग किया, इसको कहीं मतलब अपना नेशन के लिए यूज़ करते वक्त एक अलग ही फीलिंग आता है कि वो मतलब अपना एक कमिटमेंट फुलफिल किया टाइप फील आ रहा है। 41 लोग जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पे जब पहला जो खुशी दिखी थी तो किस तरह की? ये तो जितना उनकी खुशी थी उससे ज़्यादा तो बाहर हम लोगों को खुशी थी कि अब हम लोगों का ये सफल हो गई। और उनसे ज़्यादा खुशी जो उनके घर बाहर परिवार वाले जो बाहर देख रहे थे, उनकी खुशी देखते लग रहा था कि 10-12 दिन का हम लोग तो लास्ट मंडे से थे, तो हम लोगों का लगा इतना ठंड में और ये सब का जो परेशानी, ये सब 1 मिनट में सब खत्म हो गई। उनके जब परिवार वालों के चेहरे की खुशी देखी, ये वंस फॉर लाइफ टाइप अचीवमेंट है। ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने के लिए हम कोल इंडिया मैनेजमेंट, WCL मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या कहना चाहिए, दिल से आभारी हैं। सर कुछ दिक्कतें थी जो ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है ये काम, कभी ऐसा भी एक हाथ समय सामने आना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं था। ये नंबर ऑफ एवेन्यूज़ थे। अब ये था कि सेफली, और बहुत लोग सेफ थे, इसीलिए बहुत कोई हड़बड़ी में नहीं करना था। अदरवाइज़ और 3-4 ऑप्शंस थे। अपोजिट साइड से भी ड्रिफ्टिंग की जाने की तैयारी हो गई थी, चालू भी किया गया था। साइड से भी चलाने का था, वर्टिकल भी था, तो मतलब चारों तरफ से चलाने का बात था। हा अनुभव होता उत्तराखंडमध्ये। खरं तर ज्या पद्धतीने सिलक्यारा परिसरामध्ये ते टनल जे कोसळल्यामुळे जे होते मजदूर आतमध्ये सापडलेले होते आणि जवळजवळ 17 दिवस हे ऑपरेशन चाललं। या सगळ्यामध्ये नागपूर जे असलेले जे कोल इंडियाचे जे कर्मचारी होते, जनरल मॅनेजर आणि त्यांचे सहकारी यांनी सुद्धा महत्त्वाची भूमिका निभावली आणि त्यांचा आनंद जो होता तो सुद्धा आपण त्यांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ भोलेसह पराग डोबळे, साम TV न्यूज, नागपूर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।